313 कोल्ड स्टोरेज हैं। हम उसके आगे भी जाते हैं। बिहार में कई योजना लौट जाती हैं भारत सरकार का सिर्फ इसलिए कि राज्य सरकार का अंशदान बढ़ा दिया गया है। पिछली बार सरकार के आंकड़े आए हैं कि लगभग 20,000 करोड़ अंशदान राज्य सरकार को देना था और इस बार आ गया कि 30,000 करोड़ रुपया अंशदान देना है, जिसके वजह से कई केंद्रीय परियोजना लौट जाता है और पूरा नहीं होता है, अधूरा रह जाता है। दूसरी ओर सरकार की 4 योजना बहुत घोषित है, जिसमें एक बोले हैं दरभंगा एम्स, पटना मेट्रो। 2019 में 4 राज्यों में अलग अलग मेट्रो की शुरुआत की गई, लेकिन उसमें 3 राज्य चल रहा है, बिहार उसमें बाकी है। हम कोसी पुल परियोजना जो 2015 में ही प्रधानमंत्री घोषणा किए थे, जिसमें अब भीमनगर मधेपुरा के भिलाई को जोड़ने वाला सीधे पटना से आसान हो जाएगा, उसकी हालात क्या है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से हम लोग जमुना एक्सप्रेस वे की बात करते थे, उस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किए थे कि बिहार में गंगा एक्सप्रेस वे बनेगा। ये घोषणा किए थे आज से 5 साल पहले। आज तक सर्वे हुआ है, लेकिन भूमि अधिग्रहण 1 एकड़ तक नहीं किया गया है। तो घोषणा प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन थोड़ा क्रियान्वयन तो करें, धरातल पर उतारे। धरातल पर कैसे उतरेगा जब मात्र कि आप पिछले साल के बजट के अलावा आप 100 करोड़ रुपया मात्र बढ़ाते हैं। 100 करोड़ रुपया में तो आप देखते हैं बड़े लोगों का घर बनता है। आज चिराग पासवान जी हैं, उनसे पहले आदरणीय रामविलास जी भी थे। उस समय से भी उन लोगों का सोच और सपना है, लेकिन दोनों तो मोदी जी की सरकार में थे, तीनों तो मोदी जी की सरकार में थे, क्रियान्वयन क्यों नहीं हुए? तो ये लोग आते हैं, सपना दिखाते हैं, स्थापित इसलिए नहीं कर पाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि बिहार के लोग जहां ज्ञान का भंडार था वहां मजदूर के भंडार बना के रखे, ताकि यहाँ के लोग मजदूरी करने गुजरात और महाराष्ट्र जाए। अगर प्रधानमंत्री चाहते तो उसी अडानी और अंबानी जी का इन्वेस्टमेंट गुजरात में और महाराष्ट्र में कराते हैं, तो बिहार में क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि उन्होंने बिहार को लेबर का फैक्ट्री समझा है। तब जब सबको पता है कि बिहार यहाँ ज्ञान की फैक्ट्री थी, तो प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण बिहार से पलायन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो इस सब भारत सरकार के नीतियों के कारण हो रहा है कि बिहार पिछड़ा था, पिछड़ा रहे। यह प्रधानमंत्री जी की सोच है। जो IIT है वहाँ के 36% बच्चों को रोजगार नहीं मिला, वो बेरोजगार रह गए, उनकी भर्ती नहीं हुई। IIT बनाई बहुत अच्छी बात है, हर शहर में बनाई, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक ये है उनके रोजगार को हम सुनिश्चित करें, उनको हम नौकरी पहले दें, ये बहुत जरूरी है। दरभंगा में जो एम्स बनने वाला था उसकी क्या स्थिति है हम लोग सब जानते हैं। जमीन अभी कुछ दिन पहले उसको मिला है और अभी घोषणा की कि 10 और यहाँ पे कॉलेज और सारी चीजें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी देने की बात हुई थी, ये पिछले कई वर्षों से हो रही है। जब रामविलास जी भी फूड मिनिस्टर थे यहाँ पे, फूड की सप्लाई थे, उन्होंने भी इस बात की चर्चा की थी, लेकिन आज तक नहीं हुआ। पेट्रोलियम गैस की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि इसका काम शुरू हुआ है, पूरे राज्य में करने की बात हो रही है, लेकिन पटना में भी पूरे मोहल्ले में अभी पाइप गैस जो नहीं लग पाया है। तो कथनी और करनी में जो फर्क है ये देखेंगे अगर हम, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ कैसे है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार के लिए जो आवंटित राशि है उसकी गति इतनी धीमी है, जिसके कारण ये सारी चीजें होती है। और दूसरी बात, कहते कुछ है, देते कुछ है, और हम खर्च भी कुछ और करते हैं। मतलब जो हमारे पास राशियां हैं, जो